नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं एसके सागर। आपको बता दें इस समय हमारे साथ जिला इटावा उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसआर शरण जुड़ रहे हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हाल चल रहा है अभी इस समय लॉकडाउन को लेकर। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से और अब क्या हाल है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है आज के दिन वो भयभीत है। वहां की जनता को इस तरीके हिरासत में कर दिया गया है, इतनी दहशत पैदा कर दी गई है जिससे बहुत ही परेशानी गरीब लोगों को हो रही है। किस तरीके की परेशानी हो रही है डॉक्टर साहब? क्या खाने पीने की दिक्कत हो रही है या कहीं जाने आने की दिक्कत हो रही है? क्या परेशानी है लोगों को? बात यह आने जाने की असुविधा है, दुकानें खुल नहीं रही हैं, खाने पीने की जो है व्यवस्था भ्रष्ट है। इस समय कोई चीज उपस्थित नहीं मिल पा रही है। मार्केट में सारी दुकानें बंद पड़ी है, जैसे लोग जाते वैसे लूट के वापस आते। तो इस समय जो उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है वो व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है या कोई कमी नजर आ रही है? मैं तो इस सरकार का विरोध कर रहा हूं क्योंकि इस तरीके से गरीब जनता को जो है परेशान किया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से जो है विरोध कर रहा हूं कि ऐसी गरीब जनता को कब तक ये पिसते रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा अगर आप विरोध करेंगे और ये लॉकडाउन में जब जनता को ज्यादा संक्रमण हो जाएगा तो आप उसके लिए किसको फिर जिम्मेवार ठहराएंगे? तब भी आप सरकार को दोष देंगे और अभी भी सरकार को दोष दे रही है। जी देखिए, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बीड़ा उठाया है कि जनता के पक्ष में अगर इस तरीके से धांधली चलती रहेगी तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी समस्त जो है सड़क पर उतर के विरोध करेगी। नहीं, आप अभी इस समय इटावा में मौजूद है। आप इटावा में यही जानने के लिए गए हैं कि इटावा के लोगों को क्या परेशानियां हैं, किस तरीके का माहौल है। तो आपने वहां पे माहौल क्या देखा है अभी लोगों के भीतर? क्योंकि यहाँ कोरोना 19 महामारी के वजह से जो है जिला अधिकारी लोग जो है और पुलिस प्रशासन लोग जो है गरीबों को इतना तंग कर रहे हैं, लेकिन सैनिटाइज तो करने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। हाँ। अब उतनी गलियों में सफाई करने से पूरे घरों में थोड़ी सफाई हो रही है, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने दहशत पैदा कर दी है कि वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ताकि जनता जागरूक हो जाए। लेकिन इस हिसाब से तो जागरूक होने से फायदा क्या है? जो गरीब आदमी को खाने का मौका नहीं, खाने के लिए कोई चीजें नहीं मिल रही है, जो आने जाने के लिए प्रभाव पड़ रहा है, आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ही मुसीबत दिखाई दे रही है। मेरे नजर में डॉक्टर साहब वहां पे कभी नहीं आया। डॉक्टर साहब वहां पे अभी जो कोरोना की स्थिति है उसको निपटने के लिए डॉक्टर, अस्पताल, बेड्स, ऑक्सीजन इन सब की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा है, वहां पर जो है लोग इंजेक्शन जो लगवा रहे हैं, जो कोविड जो वैक्सीन के जो टीके लगवा रहे हैं, उनको बुखार आ रहा है, एक दो दिन के बाद परेशानी और वो एक्सपायर भी हो रहे हैं। यहाँ कई इतनी दहशत पैदा हो रही है कि लोग डर के मारे पुलिस के प्रशासन की वजह से यहाँ इस तरीके से कि मैं इंजेक्शन लगवाओ, लेकिन लोग लगवाना नहीं चाहते हैं। कारण यह है कि जब इंजेक्शन लगता है वो बंदे यहाँ एक्सपायर होते हैं, खत्म हो जाते हैं। नहीं, तो इसका मतलब है क्या वैक्सीन में कोई दिक्कत है या उनको कोई दूसरी बीमारी है जिसको चलते वो एक्सपायर हो जा रही है? ये वैक्सीन सूट नहीं कर रही है, वैक्सीन बिल्कुल सही नहीं सूटेबल पड़ रही है। कारण ये कि वैक्सीन अगर सही होती तो उससे मरते नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए था, लेकिन इससे तो मतलब वैक्सीन से बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा है, इससे मर रहे हैं, इसलिए वैक्सीन में कुछ कमियां हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके अलावा अभी तो कहीं और से ऐसी आवाज नहीं उठी है। क्या लगता है कि वैक्सीन को लेकर ऐसी आवाज नहीं उठी और आप ये आवाज उठा रही है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, काफी जगह है। अगर हम गांव गांव जाकर के मैं रोज की रोज अपने जो है तो ऐसी ऑब्जेक्शन सब जगह आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ के क्षेत्र का दौरा करने के बाद लोगों की सुनी है, तो उसके आधार पर हम इसको अवगत करा रहे हैं कि वास्तविक यहाँ परेशानी है वैक्सीन के कारण। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप राजनीति द्वेष की भावना से आप ये गलत प्रसार कर रहे हैं? नहीं, राजनीति की भावना से नहीं कर रहा हूँ। वास्तविकता हमें सामने दिखाई दे रही है कि लोग वैक्सीन लगाते वो खत्म हो रहे हैं। उदाहरण है मेरे सामने, सारे सबूत है। अच्छा, सबूत है आपके पास? क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पे जब कोई भी बात कहेंगे तो उसके सबूत होने चाहिए आपके पास। बिल्कुल सबूत, हम सबूत के तौर पे हम उनके नाम बताएंगे।
कि इन्होंने टीका लगवाया और ये एक्सपायर हो गए, इन्होंने टीका लगवाया ये एक्सपायर हो गए, इन्होंने टीका लगवाया ये एक्सपायर हो गए, ये इन्होंने लगवाया, वो हमारे पास सब कुछ सबूत है। अच्छा, चलिए, और आप और वहाँ की इसके अलावा और स्थिति कैसी है? क्या लोगों जिन लोगों को कोविड के सिम्टम्स आए हैं वो अस्पताल में जा रहे हैं, उनको बेड मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? आपने कोई अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया कुछ? ऐसा है, ऑक्सीजन तो कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है। जब ऑक्सीजन की कमी तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो है ही। और दवाइयों की क्या वहाँ पे सिचुएशन है? किसी को बेड मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। लोग लौट आते हैं, वापस हो जाते हैं, जो जा ही नहीं पाते वो रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं। तो अभी आपने जो इटावा में कौन कौन से शहरों में ये जानने की कोशिश करी कि लोगों की कितनी परेशानी वो है? अपने अपने घरों में जो है ये काम कर रहे हैं कि वो डर के मारे अपने जो घरों में कर रहे, कोई काला बना के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने सुझाव तो ले रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की घर में बाहर नहीं जा रहे। वैक्सीन की मतलब वहाँ पर कोई कमी है, ऐसा कुछ आप मानते हैं कि वैक्सीन भी लोगों को पूरी नहीं, जो दवाई लगनी चाहिए थी वो भी पूरी नहीं मिल पा रही है, या मिल रही है पूरी डोज? नहीं, दवाई तो मिलेगी, दवाई मिल भी रही है, वो विरोध हो रही है, मतलब दवाई जो मिल रही है वो एक्सपायर हो रही है, खत्म हो रहे हैं लोग। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग एक्सपायर हो रहे हैं तो उस गांव में वो लोग दवाई लगवाना, वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते वहां के लोग? क्या नहीं, वैक्सीन तो लगवा रहे लेकिन किसी को सूट नहीं कर रही ना। चलिए, ठीक है। तो किसी को फीवर आ रहा है, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, उस समस्या इतनी है कि उन्हें सूट नहीं कर रही है। ये वैक्सीन साबित हो रही है कि सूट नहीं कर रही है। अच्छा, लोगों आपका ये कहना है कि वैक्सीन लोगों को सूट नहीं कर रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको सूट नहीं कर रही। अच्छा, तो आप और भी कुछ कहना चाहेंगे? फिर इसके अलावा और क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से सरकार ये कर रही है, लेकिन आज तक ऐसी सरकार ने आज तक न की न करे, लेकिन हमारी राय तो ये है कि राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी जो सोच रही है, ये विचार कर रही है कि गरीबों के सोचने के लिए कुछ उपाय करें कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर कोई तकलीफ अगर होता है वो अपनी स्वेच्छा से अपना इलाज कराएगा, वो अपने सरकारी स्कूल में अगर हॉस्पिटल में अगर नहीं जा रहा है, वो अपने प्राइवेट घर पे अपनी दवाई करके ठीक हो रहा है। कोई जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं की जा सकती है कि जो तानाशाही के साथ कि नहीं आपको इंजेक्शन लगवाना चाहे तो पड़ेगा जबरदस्ती, तो ये जबरदस्ती इनका ये गलत नहीं। जबरदस्ती तो डॉक्टर साहब लगवाया भी नहीं जा रहा है कहीं पर भी, पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, उन लोगों को लगवाया जा रहा है। जी, आपके गांव में क्या ऐसी जबरदस्ती की जा रही है, कहीं कहीं ऐसी जबरदस्ती की जा रही है जो लोग डर के मारे भागते हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, फिर भी जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन लोग भाग जाते हैं, झगड़ा भी हो जाता है, कई लोग दौड़ पड़ती, जनता ऐसी दौड़ पड़ती है कि सब लोग भाग जाते हैं वहां पर। जैसे हमारे इटावा जिले में कई ऐसे गांव हैं, कई मौजा है। अच्छा, जहाँ पे लोगों को जबरदस्ती दवाई लगाई जा रही है जी। अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहेंगे अभी? भाई हम तो गुजारिश है, उनसे अपील करते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।